जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है। फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो या तो हमारे स्टेट पीएससीज के हों या फिर हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के द्वारा, जैसे सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विसेज, सीआईएसएफ, इनके क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कारण से भी, बिकॉज जो बढ़िया वाले सवाल है जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो जिनके रिपीट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, मैंने उन सवालों को लिया है। तो ये वीडियो आपको एज अ प्रैक्टिस लेनी है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किसी भी सब्जेक्ट को किसी बुक के थ्रू पढ़ा है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने की ज़रूरत है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होंगे रादर देन एनी रैंडम मॉक्स क्वेश्चन, बिकॉज ये खुद क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए गए हैं या तो यूपीएससी के द्वारा या तो स्टेट पीएससीज के द्वारा, तो इनकी रेलेवेंस ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होगा, आपको हर क्वेश्चन के साथ वीडियो पोस्ट करना है, आंसर सोचना है, तभी आगे बढ़ना है। आप क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम उस क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करें, आगे बढ़ें। तो ये पहला सवाल है, ये ओडिशा पीएससी में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ये क्वेश्चन है। आसान है ये सवाल, अगर आपने लक्ष्मीकांत या किसी स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो ऑथर हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हिंदी भी मैं बताता चलूँगा, बहुत सारे हिंदी एस्पिरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो पहला ये है कि ये जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया, कब? 22 जनवरी 1947 को। तीसरा ये है कि जो रेजोल्यूशन का गोल था, इंडिया को डिक्लेयर करना, क्या? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और चौथा हमारा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इस रेजोल्यूशन को बाद में प्रीएम्बल के रूप में फ्रेम कर लिया गया। हमेशा हमें एलिमिनेट करना है ऐसे क्वेश्चंस में, तो एलिमिनेट करके देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो हमें पता है कि इनिशियली हमारा जो प्रीएम्बल था उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। बाद में कौन सा अमेंडमेंट में 42 के तहत 3 वर्ड्स को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर। ठीक है, ये 3 वर्ड्स थे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, सोशलिस्ट कहाँ से आ गया इसमें? तो थर्ड को हम एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे। तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये इनके ऑथर बी आर अम्बेडकर नहीं थे, ये बात बिल्कुल गलत है, नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फर्स्ट को भी हम एलिमिनेट करेंगे, एक ही आंसर हमारे पास बचेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो कि नेहरू जी के द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया गया था 1947 में, और ये आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बन जाता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। एक बात और बता दूं, हालांकि बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब भी आप पढ़े तो यहाँ पे ज़रूर ध्यान दें करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। ठीक है, अगर इनकरेक्ट पूछेगा तो आंसर ही ऑब्वियसली कंप्लीट बदल जाएगा। अगला सवाल अटेम्प्ट करिए आप। अगेन सब्सिडरी अलायंस के बारे में पूछा जा रहा है। 5 सेकेंड है आपके पास, वीडियो पोस्ट करिए, उसके बाद आराम से पोस्ट करके सोचने के बाद अगेन वीडियो प्ले करिए। देखिए अगेन हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये कि जो इंडियन रूलर है सब्सिडी अलायंस से संबंधित है ये स्टेटमेंट्स। इंडियन रूलर साइन करते हैं अलायंस को, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट को पोस्ट करने की अनुमति दे रहे हैं। दूसरा ये कि जब इंडियन रूलर एम्प्लॉय कर सकते हैं किसी भी यूरोपियन को अपने स्टेट में, अगर वो सब्सिडी अलायंस को साइन करते हैं तो। तीसरा ये कि इंडियन रूलर किसी भी अपनी टेरिटरी को के पार्ट को पेमेंट के रूप में सीड कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं। किनको? जिनसे साइन होगी, ऑब्वियसली ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे हैं। चौथा ये कि जो एक्सपेंसेस होगा ब्रिटिश आर्मी का, ये कंपनी के द्वारा शेयर किया जाएगा, यानी जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मिलजुल करके, यानी कंपनी भी उसमें पैसे लगाएगी और जो इंडियन स्टेट एम्प्लॉय कर रहे हैं आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को, वो भी पैसे की शेयरिंग करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन गलत होना तो बिल्कुल ही गलत बात है, यह बिल्कुल आपका सही होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने सब्सिडी अलायंस पर 20 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया है, पहली बात। दूसरा ये कि हमने सेपरेट वीडियो भी सब्सिडी अलायंस पर किया है, तो उम्मीद है आपको ये याद होगा। पीडीएफ भी मैंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी है टेलीग्राम चैनल के अंदर, और उस पीडीएफ में अगर वो मात्र 2-3 पेजेस की है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ये है पूरी पीडीएफ, ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन है और अलग से मैंने एक पीडीएफ दी है टेलीग्राम चैनल पे, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही कंपाइलेशन है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये वेलेस्ली से पहले नाम आएगा ड्यूप्लेक्स का। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली में ये स्टार्ट की गई थी ड्यूप्लेक्स के द्वारा, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे। ठीक है, 1740s में ही। कब? जब ये हैदराबाद ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ट्रीटी स्टैब्लिश करते हैं, तो इसी में सब्सिडी अलायंस की बात देखने को मिलती है। हालांकि ये शुरू की गई इंडिया में किनके द्वारा? 1798 में वेलेस्ली के द्वारा।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है उसके अकॉर्डिंग। ट्रीटी क्या थी, देखिए ये समझ लीजिए कौन कौन से हमारे पास शर्तें थी। पहली शर्त तो ये थी कि रूलर खुद की आर्मी नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली जब ब्रिटिश आर्मी एम्प्लॉय की जा रही है तो ब्रिटिश के द्वारा डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये कि जो ब्रिटिश ट्रूप है ये परमानेंटली स्टेशन किए जाएंगे इंडियन रूलर की टेरिटरी में। तीसरा ये कि जो रूलर है वो मेंटेनेंस खर्च देंगे, यानी आर्मी के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो रूलर वहन करेंगे, यानी जो राजा एम्प्लॉय कर रहे हैं वही यहाँ पे खर्चे देंगे, ना कि यूरोपियंस के द्वारा दिया जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए, पेमेंट जो है किसी भी रूप में दिया जा सकता है, अगर किसी टेरिटरी को भी सीड करना है तो वो भी हो सकता है। पांचवा ये कि ये कंपलसरी है इंडियन रूलर का कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को जगह दे, बिकॉज ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। छठा ये कि रूलर जो है किसी नॉन ब्रिटिश यूरोपियंस को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था बिकॉज, और ये क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। इसका रीज़न ऑब्वियस सी बात यही है कि ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे कि फ्रेंच या किसी अन्य यूरोपियन पावर जैसे डच या और भी जो यूरोपियन पावर्स थे उस टाइम के, उनका प्रभुत्व बढ़े, उनकी शक्ति बढ़े। बिकॉज अगर इन्हें परमिशन दे दी जाए, इवन अगर हम बैकग्राउंड देखें एंग्लो मैसूर वार और बहुत सारे वॉर्स की, तो इनमें एक मेजर रीज़न यही था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके मुकाबले दूसरे यूरोपियन पावर्स के साथ ज़्यादा टाई अप देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच से काफ़ी सारा एसोसिएशन देखने को मिला टीपू सुल्तान और उनके फादर का, इस कारण से भी ये एक मेजर रीज़न रहा वॉर का ट्रिगरिंग इवेंट्स में से। और आखिरी पॉइंट क्या है कि रूलर को ब्रिटिशर्स की डोमिनियन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसे, तो एक्सपेंसेस क्या कंपनी शेयर करेगी? बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने देखा कि जो एक्सपेंसेस हैं ये इंडियन स्टेट खुद ही अपने साइड से इन खर्चों को मेंटेन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करें, कौन सा हो गया? अच्छा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं, केवल सेकंड चेक करते हैं। द इंडियन रूलर कुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन, बिल्कुल गलत बात है। हमें पता है कि अगर कोई यूरोपियंस जो है वो सब्सिडरी अलायंस के साथ जुड़ते हैं, अगर कोई इंडियन रूलर, तो वो फिर दूसरी यूरोपियंस के साथ एसोसिएशन नहीं रख सकते, तो सेकेंड गलत है। अगला देखते हैं, द इंडियन रूलर साइनिंग द अलायंस वुड एग्री। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा कि ये बिल्कुल इन्हें एग्री करना पड़ेगा कि वो खुद एक रेजिडेंस के रूप में इंडियन रूलर जो है वो जगह दे ब्रिटिशर्स को। तीसरा देखिए, इंडियन रूलर को वुड सीड। हाँ, ये बात अभी हमने देखा कि जो पेमेंट है उसके तरीके हैं, या तो वो कैश में दे दिए जाए या फिर किसी टेरिटरी को सीड किया जा सकता है। तो आंसर क्या बना? ऑप्शन डी। अब अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं सब्सिडी अलायंस और इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बट काफ़ी सारे सवाल बनते हैं इन टॉपिक्स के, तो आप टेलीग्राम चैनल में जो फाइल्स वाला सेक्शन है हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐसे पीडीएफ्स मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर ही, वहाँ पर जा करके भी जो हिस्ट्री वाली हमारे प्लेलिस्ट है जिनमें हमने टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करा है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, ये देख सकते हैं। इंडियन रूलर जो अलायंस को साइन करेंगे उन्हें एग्री करना पड़ेगा, तो फर्स्ट जो है ये करेक्ट है। अगला हम देखें, इंडियन रूलर जो है कुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन स्टेट, ये बात जो है ये गलत है, ये मैंने लिख दिया है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगला जो है वो सीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये बात सही है। और चौथा जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पार्ट था ही नहीं हमारे एक्सपेंसेस वाला जो पार्ट है, ये हमने देखा कि जो है वो हमारे इंडियन स्टेट को ही इस खर्चे का भार उठाना पड़ता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जेके पीएससी में पूछा गया है। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है अगर आप ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं तो। सिमिलर सवाल बस वेस्ट टू ईस्ट करके पूछा गया सीडीएस 2023 में। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पैटर्न जो है ये भले ही स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो या सीडीएस हो, एनडीए हो, इनमें डेफिनेटली रिपीटेशन देखने को मिलता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पहले आप इन पेपर को कंप्लीट करें, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ही मॉक्स की ओर मूव करें। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना। और मैंने सीडीएस 2023 के क्वेश्चन की एनालिसिस करी है, तो डेफिनेटली मैंने इस क्वेश्चन को भी कवर किया है। अब देखते हैं, आप इसे रिकॉल करते हैं। सो मैप की ओर चलते हैं। ये देखिए गंगा नदी है, ये वाला पार्ट, और गंगा नदी के तट में अगर हम देखें तो कौन कौन से शहर हैं, यहीं से शुरुआत हो जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती हैं। इसके बाद देखिए आगे चल के गंगा नदी से काफ़ी सारी नदियाँ ऑब्वियसली आकर के मिलती हैं, और गंगा नदी में ये शहर भी गंगा नदी के किनारे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा और फेमस है। कानपुर की हम बात कर रहे हैं, और कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ,
ये गोमती नदी के तट पर है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देख सकते हैं कानपुर के बाद इलाहाबाद है, जिसे प्रयागराज कहते हैं। इसके बाद वाराणसी है, हम ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद पटना है, फिर भागलपुर है। यहाँ तक आपको याद रखना है, ये 5 शहर जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ माई मिस्टेक, ये वेस्ट टू ईस्ट हमने डिस्कस किया है ऑब्वियसली, ईस्ट टू वेस्ट तो ये होगा ना, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट में क्या करा हमें, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ईस्ट टू वेस्ट लगाना है, तो हमें इस साइड से ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज गलती होगी। और बहुत लोगों की देखिए ऐसे गलतियां होती हैं, तो इनमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस सबसे पहले हम इलाहाबाद है, अगर हम चल रहे हैं यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, सबसे पहले इलाहाबाद है, फिर वाराणसी है, फिर पटना है, फिर भागलपुर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको आइडिया है और अगर आप रफली मैप ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ही चांसेस होंगे एक्यूरेसी के। तो सबसे पहले हमने देखा ये सबसे पहले कानपुर है, इसके बाद जो है ये इलाहाबाद है, फिर आता है वाराणसी का नंबर, फिर आता है पटना, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हैं तो इस साइड से देखना पड़ेगा, ईस्ट टू वेस्ट देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट देखना पड़ेगा। तो पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, अगर ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए, साइंस का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है अलग से सेपरेट वीडियो में। प्रेस बायोपिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो साइंस प्लेलिस्ट है वहाँ से आप साइंस के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रेस बायोपिया किस कारण से अकर करता है, ऑप्शन क्या है हमारे पास कि आई बॉल जो है काफ़ी छोटा हो जाता है इस कारण से। दूसरा ये है कि आई बॉल इलोंगेट हो जाता है। तीसरा ये है कि ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाती है सिलियरी मसल्स की। चौथा ये है कि एक्सेसिव कर्वेचर देखने को मिलता है आई लेंस में। देखिए इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी है। प्रेस बायोपिया जो ये जनरली बुजुर्गों में देखने को मिलता है, ओल्ड एजेड पीपल में। और जो सिलियरी मसल्स है, जो कि हमारे आंखों में सिलियरी मसल्स होती हैं, ये धीरे धीरे वीक होने लगता है एज के साथ, इस कारण से प्रेस बायोपिया होता है। और जो प्रेस बायोपिया है इसे रेक्टिफाई किया जाता है बायफोकल लेंस के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एजेड पीपल होते हैं इन्हें दूर और सामने दोनों की चीज़ों को ही देखने में दिक्कतें आने लगती हैं बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। इस कारण से ये बायफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मायोपिया, ये भी थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ क्विकली। मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस में, देखिए नाम के उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, सामने की चीज़ें जो है ये क्लियर दिखाई देती हैं, बट दूर की चीज़ों में थोड़ा धुंधलापन होता है, ये मायोपिया है। और मायोपिया के लिए हम कौन सी लेंस यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अब हम जब बात करें यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, इनमें दूर की चीज़ें तो क्लियर होती हैं बट सामने की चीज़ों में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, ये हाइपरमेट्रोपिया है। कन्वेक्स लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जिनका लेवल थोड़ा ठीक है, मतलब जो मॉडरेट टू हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को पिक किया है। तो इसे मॉडरेट प्लस आप रख सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल का ये क्वेश्चन होगा, और ये RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा गया 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। किस सागर में एल्ब और रायन नदियां गिरती हैं, अपना वाटर ड्रेन करती हैं? ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी या ब्लैक सी। उम्मीद है आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में एल्ब और राइन नदियां अपना वाटर ड्रेन करती हैं। थोड़ा सा ये क्विकली रिकैप कर लेते हैं, बिकॉज 2-3 सालों पहले सिविल सर्विस में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था। कुछ यूरोपियन रिवर्स के नाम थे और पूछा गया था कि कहाँ पे ये अपना वाटर ड्रेन करती हैं। तो जो डॉन रिवर है या डेन्यूब है या नीपर रिवर है, ये ब्लैक सी में अपना वाटर गिराती हैं। अगला वोल्गा, यूराल और टेरेक, ये जो रिवर्स हैं ये कैस्पियन सी में। राइन नदी बहुत ही फेमस है। राइन नदी किस देश की है? राइन नदी जर्मनी में है। और नॉर्थ सी में ये अपना वाटर गिराती हैं। और जो रोन या पो जो रिवर है ये मेडिटेरेनियन सी में। अब इसे अगर हम मैप में देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। जर्मनी हम देख रहे हैं, जर्मनी का मैप, ये देखिए एल्ब रिवर, और ये कौन सा सी है? नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में जो है ये वाटर ड्रेन कर रही है एल्ब रिवर। इसके बाद राइन देख लेते हैं, ये देखिए राइन, ये राइन देखिए, ये यहाँ पे कहाँ से मिल रही है? नॉर्थ सी में। इस साइड में बाल्टिक सी है, इस पर हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। और ये देखिए डेन्यूब रिवर भी जर्मनी में फ्लो करती हैं, बट ऑब्वियसली ये नॉर्थ सी तक नहीं पहुँच रही हैं, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही है। पूछा जा रहा है आपसे कि किस डायनेस्टी के साथ चंद्रगुप्त सेकंड मैरिड करते हैं, जो इनकी डॉटर होती हैं प्रभावती गुप्त, इनकी मैरिज फिक्स करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास लिच्छवी डायनेस्टी, कदम डायनेस्टी, वाकटक डायनेस्टी और नाग डायनेस्टी। तो देखिए प्रभावती गुप्त के जो हस्बैंड होते हैं ये होते हैं वाकटक डायनेस्टी के किंग
नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भी नोट कर लीजिएगा। रुद्रसेन सेकंड, ये वाकटक किंग के वाकटक डायनेस्टी के माइटी रूलर होते हैं रुद्र सेकंड द्वितीय, और ये प्रभावती के साथ मैरिज करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे कोइंस में प्रभावती गुप्त की इमेज देखने को मिलती है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिच्छवी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज ये एग्जामिनर ने जानबूझ के फर्स्ट ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए रखा है। लिच्छवी डायनेस्टी की जो रूलर हैं, नाम है इनका कुमारा देवी। इनका विवाह जो है ये होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के संस्थापक भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन सी, वाकटक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको वीडियो पोस्ट करके आंसर डिसाइड करना है। अगेन ये ओडिशा पीएससी का क्वेश्चन है। बुद्धिज्म से एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स हैं। पहला ये कि पाल किंग के द्वारा पेट्रोनाइज किए गए, यानी संरक्षण दिया गया बुद्धिज्म को पाल किंग के द्वारा। दूसरा ये है कि जो बुद्धा है उन्हें वर्शिप किया गया एज अ गॉड इन महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म के तहत गॉड के रूप में गौतम बुद्ध को वर्शिप किया गया। तीसरा यह है कि हीनयान बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी बींग हु अटेंड निर्वाणा, यानी हीनयान बुद्धा को एक ऑर्डिनरी बींग के रूप में माना जाता है जिन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है, निर्वाण या महापरिनिर्वाण हम कहते हैं। चौथा यह है कि वज्रयान फोकस्ड ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस। अब ये हैं हमारे ऑप्शंस, क्या सभी सही हैं, क्या सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है, क्या पहला दूसरा तीसरा सही है, या केवल 3 और 4 सही है। एक एक करके एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट्स को। देखिए बिल्कुल सही बात है, जो पाल किंग्स हैं ये पेट्रोनाइज करते हैं बुद्धिज़्म को, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं टुवर्ड्स बुद्धिज़्म। पाल किंग के फाउंडर कौन है? तो ये बंगाल वाले रीजन में होते हैं 7th सेंचुरी में। फाउंडर का नाम है गोपाल। इसके बाद आते हैं सेन डायनेस्टी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हिस्ट्री के लेक्चर्स में, दोबारा हम एक बार रिवीजन करेंगे जब एंशिएंट डायनेस्टीज़ का, उस टाइम पे कवर करेंगे। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, तो ये बात बिल्कुल सही है, जो हीनयान और महायान बुद्धिज़्म में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि हीनयान जो है ये गौतम बुद्ध को एज अ ह्यूमन देखती हैं, जो कि लोगों को एनलाइटन करेंगे। और बट यहाँ महायान बुद्धिज़्म में हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं, बल्कि गॉड के रूप में वर्शिप की जाती हैं। और ये एक मेजर डिफरेंस है हीनयान और महायान के बीच। तो सेकेंड इस कारण बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, हीनयान बुद्धा एज एन ऑर्डिनरी बींग, ये बात तो बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया, एक सामान्य इंसान के रूप में देखा जाता है हीनयान में, बट महायान में ऐसा नहीं है, एज अ गॉड के रूप में देखा जाता है। चौथा, वज्रयान फोकस्ड ऑन हिंदू प्रैक्टिसेस, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये सब कुछ हमने बुद्धिज़्म वाले लेक्चर में, जो कि करीब 6-7 लेक्चर्स था, उसके बाद फिर हमने 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी वीडियोज़ में कवर किया था, उस टाइम पर हमने ये चीज़ें सारी डिस्कस करी थी। ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा गया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जो कि दिल्ली में उन पर बम फेंका गया था, इस चीज़ के लिए? पहला है ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, दूसरा है युगांतर, तीसरा है यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन, चौथा है अनुशीलन समिति। देखिए, अनुशीलन समिति के द्वारा 1912 में जो हार्डिंग थे इन पर बम फेंका गया था 1912 में, ठीक है। और ये अनुशीलन समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपको 2-3 बातें ही पूछी जाती हैं। पहला तो ये नाम पूछ लिया जाता है ईयर के साथ या किसी अन्य रूप में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ईयर इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कौन सी समिति है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा, ये कि कौन कौन से जो रिवोल्यूशनरीज हैं हमारे देश के वो एसोसिएटेड थे, तो इनमें आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आते हैं हमारे बसंत कुमार विश्वास, और ये एक्चुअल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है। तो असल में जो ये बम है ये इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, बसंत कुमार विश्वास के द्वारा। तो ये है पहले। दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे जो एसोसिएटेड हैं, ये हैं रास बिहारी बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन जो है ये दिल्ली या दिल्ली लाहौर या फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए थे, दोनों एक ही नाम है, तो ये आंसर रहता है जनरली। या अगर ये ना हो तो और भी जो इंपॉर्टेंट पर्सन है इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। रास बिहारी बोस पहला हमने डिस्कस किया। दूसरा कौन है? मास्टर अमीर चंद, वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टर अमीर चंद। तीसरे जो हमारे रिवोल्यूशनरी हैं जो एसोसिएटेड हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के साथ, ये है अवध बिहारी। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, बसंत कुमार विश्वास। तो ये हमने अनुशीलन समिति से इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया। सही आंसर जो है ये ऑप्शन डी होगा यहाँ पे।
सो अगर ये आपको लेक्चर फ्रूटफुल लगा है तो कमेंट करिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो। अगर नहीं तो आप बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें ईयर वाइज जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे उसी तरीके से करें, या फिर एक बार हम पहले इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट स्टेट पीएससी के क्वेश्चन हैं इन्हें कंपाइल्ड वे में 4-5 वीडियो या 6-7 वीडियोज़ के तहत कवर कर लें। ये ज़रूर आप कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।